हेलो स्टूडेंट्स। हम 11th क्लास का ये टॉपिक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ये कंटिन्यू कर रहे थे। उसमें हम पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे निकालते हैं, कंबाइंड इक्वेशन कैसे निकालते हैं, कंबाइंड इक्वेशन गिवन हो तो अलग अलग स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालते हैं, और भी बहुत उनके बीच में एंगल और स्पेशल केस वगैरह सब कुछ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं होमोजेनाइजेशन ऑफ सेकेंड डिग्री कर्व। ठीक है, काफ़ी अच्छा टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन भी करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो होमोजेनाइजेशन क्या होता है, ये कहाँ यूज करना है, ये कैसे यूज करना है, और इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो थ्योरी क्या है इसके ऊपर बेस्ट, कि अगर कोई सेकंड डिग्री अपन को कोई कर्व दे रखा है अपन को सेकंड डिग्री, अगर कोई सेकंड डिग्री कर्व अपन को गिवन है, ये सेकंड डिग्री कर्व है, इसको जो एक स्ट्रेट लाइन है उसकी इक्वेशन जैसे अपन को ये दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये इक्वेशन दे रखी है। ये स्ट्रेट लाइन इस सेकंड डिग्री कर्व को ए पॉइंट और बी पॉइंट कट कर रही है, और ये ए पॉइंट और बी पॉइंट से निकलने वाली रेखाओं को हम ओ पॉइंट से मिलाते हैं। इतना क्वेश्चन में आपको दे दिया जाए तो वहाँ पर आपको यही कंसेप्ट लगाना है, होमोजेनाइजेशन वाला। ठीक है, सेकेंड डिग्री का और गिवन होगा, उसको एक स्ट्रेट लाइन है वो ए और बी पॉइंट पर कट करेगी, और ए और बी से निकलने वाली जो ये रेखा है ना उसको ओरिजिन से मिलाया जाएगा। इतना आपको बोल दे तो आपको वहाँ पर ये वाला कंसेप्ट यूज करना है। अब ये करना कैसे है, जैसे मान लो कि सेकेंड डिग्री कर्व है ना, इसकी इक्वेशन अपने को ये दे रखी है ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y) प्लस का 2g(x) प्लस 2f(y) और प्लस c। ये सेकेंड डिग्री कर्व है, इसकी इक्वेशन दे रखी है, और जो लाइन है उसकी इक्वेशन अपन को दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस डी। तो नाम से समझ में आ रहा होगा कि हर एक टर्म की जो डिग्री है, वेरिएबल की डिग्री, उनका सम क्या करना है अपन को, सेम करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर इस वेरिएबल की डिग्री 2 दे रखी है, यहाँ पर भी वेरिएबल की डिग्री 2, यहाँ पर एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, तो दोनों की डिग्री का सम 2, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। तो इन तीन टर्म्स में डिग्री का सम है वो सेम नहीं आ रहा, तो डिग्री सेम करनी पड़ेगी। या नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो इसको होमोजीनियस बनाना पड़ेगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमोजिनाइजेशन। ठीक है, तो नॉन होमोजीनियस अगर इक्वेशन सेकंड डिग्री कर्व दे रखा है, उस इक्वेशन को होमोजीनियस बनाने का प्रोसेस है, उसी को क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन। ठीक है, और ये कहाँ यूज करना है ये मैंने आपको बता दिया। इतनी क्वेश्चन आपको दे रखी होगी इन्फॉर्मेशन। ये सेकंड डिग्री कर्व है और ये लाइन की इक्वेशन है। ठीक है, तो हर एक डिग्री की, हर एक टर्म में वेरिएबल की डिग्री क्या बनानी है, सेम। कैसे बनानी है वो देखो। देखो यहाँ पर डिग्री 1 है, यहाँ पर 2 बनानी पड़ेगी, है ना। तो कैसे करेंगे, y माइनस एम एक्स, और डी का मैंने डिवाइड कर दिया, तो ये इक्वल टू 1 आ गया क्या। ये वाला टर्म इस इधर ले गया और डी का डिवाइड कर दिया तो इधर 1 बच गया। ठीक है, अब ये जो एक्सप्रेशन आया ये यहाँ पर हम रख देंगे, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी वाई स्क्वायर प्लस 2h(x(y). इन तीनों टर्म्स में तो कुछ नहीं करना, इनकी तो डिग्री सेम है। अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2g(x) है, इसको मैं 1 से भी तो मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ना। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये 1 की वैल्यू ये मैंने रख दी, तो मैं डायरेक्ट करना है यहाँ पर y माइनस एम एक्स अपॉन डी, ये मैंने कर दिया। सेम 2f(y), यहाँ इसको भी मैं 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और 1 से मल्टीप्लाई करने 1 की वैल्यू मैंने ये पुट कर दी, y माइनस एम एक्स अपॉन डी। आप सोच रहे होंगे कि इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाते जा रहे हो, लेकिन ये पूरा होने के बाद आपको समझ में आएगा। और c है कॉन्स्टेंट टर्म, यहाँ पर देखो अगर आप इसी से आप मल्टीप्लाई करते हो, c इंटू 1 करते हो, 1 की वैल्यू ये आप रखोगे, तो यहाँ पर टर्म की डिग्री तो 1 ही बनेगी, हमको बनानी है 2। तो 2 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, इसके होल स्क्वायर से क्या करेंगे, c को मल्टीप्लाई, तो प्लस c और इसका होल स्क्वायर, तो y माइनस एम एक्स प्लस बटा डी, इसका होल स्क्वायर से इसको क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इतना प्रोसेस करना है आपको, इसको आगे सॉल्व नहीं करना, ये इन जनरल में बता रहा हूँ मैं कि करते कैसे। नॉन जो डिग्री कम है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, डिग्री सेम बनाने के लिए यहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे। ठीक है, अब देखो आप हर एक जो टर्म है उसमें वेरिएबल की डिग्री सेम है, इन तीनों में सेम है। देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे, एक्स इंटू वाई, डिग्री 2 होगी, एक्स स्क्वायर बनेगा डिग्री 2, वाई स्क्वायर बनेगा डिग्री 2, वाई एक्स बनेगा, इसमें भी डिग्री 2, इसका वाई स्क्वायर होगा डिग्री 2, एक्स स्क्वायर डिग्री 2, और एक्स और वाई दोनों की डिग्री 2। तो हर एक टर्म में वेरिएबल की डिग्री क्या होगी, सेम। तो ये क्या होगी, होमोजीनियस इक्वेशन होगी,
डिग्री 2 में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, होमोजेनाइजेशन। इससे करने से फ़ायदा क्या होगा, जो हम ओ ए और ओ बी की इक्वेशन लिख रहे थे ना, होमोजेनाइजेशन करते ही हमको ओ ए और ओ बी है ना, उसकी हमें कंबाइंड इक्वेशन मिल जाएगी। और कंबाइंड इक्वेशन का अपने पहले से एनालिसिस किया हुआ है, सब कुछ किया हुआ है इसके बारे में। तो जो जो इन्फॉर्मेशन इसमें गिवन होगी, जो हमको रिक्वायर्ड है, वो यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस समझ में आएगा, कहाँ यूज़ करना है, कैसे कर होता क्या है, हर एक डिग्री की, हर एक वेरिएबल की डिग्री सेम करना है ना, हर एक टर्म में हर एक वेरिएबल की डिग्री सेम करना, उसका क्या, उसको प्रोसेस क्या होता है, होमोजेनाइजेशन, ठीक है। और करना कब यूज है, सेकंड डिग्री का गिवन होगा, उसका एक स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पर कट करेगी, उन दोनों पॉइंट से निकलने वाली रेखा को ओरिजिन से मिलाया जाएगा, ऐसा इतना कहते हैं वहाँ पर, ये कंसेप्ट चिपकाना है आपको, ठीक है। प्रोसेस भी समझ में आएगा। अब देखो इसके ऊपर बेस्ट क्वेश्चन करते हैं एक तो क्वेश्चन ये है, अपन अपने पास है सेकंड डिग्री कर्व दे रखा है, उसकी इक्वेशन वाई स्क्वायर माइनस इक्वल टू 4ax है ना, और एक लाइन की इक्वेशन भी गिवन है अपन को, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है। ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये जो लाइन है इस कर्व को ए और बी 2 पॉइंट पर कट कर रही है, और ए और बी से निकलने वाली रेखा को अपन ओरिजिन से ज्वाइन कर रहे हैं, है ना। तो ये ओ ए लाइन और ओ बी लाइन आपस में क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है, ठीक है। तो अपन को एस या एम में अपने को क्या बताना है, रिलेशन बताना है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सेकंड डिग्री कर्व है, लाइन है ए और बी पर कट कर रही है, ओरिजिन से मिलाया गया है दोनों को। इतना किसी ने बोल दे तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट यूज करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर जो सेकंड डिग्री कर्व है, इसमें तो डिग्री 2 है, यहाँ पर 4ax, इस टर्म की डिग्री क्या है, 1 है, तो उसकी डिग्री 2 बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, माइनस का एम एक्स अपॉन सी किया तो ये वैल्यू 1 आ गई। 1 यहाँ पर रखा, 1 की वैल्यू, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, और 1 की वैल्यू ये रखी मैंने। तो जैसे इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax, और इसको मल्टीप्लाई किया, y माइनस एम एक्स अपॉन सी, इससे मल्टीप्लाई। अब देखो हर एक टर्म की डिग्री क्या हो गई, 2 हो गई, 2 एक्स इंटू वाई, एक्स की डिग्री 1 और वाई की डिग्री 1, तो दोनों का सम 2, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर भी डिग्री 2, तो हर एक टर्म की डिग्री 2 हो गई, तो ये होमोजेनियस इक्वेशन हो गई डिग्री 2, ठीक है। तो इसको देख मैंने सॉल्व किया, सी से इधर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो ये सी वाई स्क्वायर हुआ, 4ax हुआ, इसको भी मैंने मल्टीप्लाई किया 4ax से वाई, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस का 4ax से एम एक्स, ठीक है। तो इसको मैंने एक साइड लिया है, दोनों टर्म्स को मैंने, इसको वाई वाले को भी इधर मैंने एक साथ लिया है, तो ये हो गया 4ax वाई माइनस का 4ax एम एक्स, है ना, ये एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ इसको, और माइनस का सी वाई स्क्वायर। और देखो ये परपेंडिकुलर दे रखा है आपको को, ये लाइन परपेंडिकुलर दे रखी है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री, ठीक है। 90, अगर दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री है, तो अपने रिलेशन स्पेशल केस में बताया हुआ है, तो ए प्लस बी, जहाँ पर ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और बी क्या है वाई स्क्वायर कोफिशिएंट, इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से देखो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, माइनस का सी, और यहाँ से एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है, माइनस 4am, ठीक है, इनका सम क्या आएगा, 0, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, सी प्लस 4am, ये ए सी और एम के बीच में रिलेशन आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा, आगे क्वेश्चन डिस्कस करना। सेकंड क्वेश्चन है अपने पास, ये सेकंड डिग्री कर्व दे रखा है अपन को, और देखकर समझ में आ गई, सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस है वो ए है, और ये लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो इसको ये ए पॉइंट पर और बी पॉइंट पर कट कर रही है, और बोला जा रहा है कि ये ए से निकलने वाली रेखा और बी से निकलने वाली जो रेखा है, ये इस ओरिजिन से मिलाई गई, ठीक है, और से मिलाई गई। तो हमको ये प्रूव करना है, 2c स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये रिलेशन अपन को फाइंड आउट करना है। तो सेकंड डिग्री कर्व है, एक लाइन है ए और बी पर कट करिए, ए और बी को ओ से मिलाया गया है, तो बीच का एंगल आपको 90 डिग्री गिवन है। तो ये समझकर, देखकर, पढ़कर ये समझ आ गया होगा आपको कि हमें यहाँ पर होमोजेनाइजेशन वाला कंसेप्ट चिपकाना, ठीक है। तो कैसे करोगे, यहाँ पर देखो इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 2 है, इसमें डिग्री 0 है, तो डिग्री यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम डिग्री हम 2 करेंगे। ए स्क्वायर को हम 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 1 की वैल्यू यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी, ये बना गया, 1 यहाँ पर दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए वाई माइनस एम एक्स अपॉन सी, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर डिग्री 2 है, यहाँ पर डिग्री 2 है, इसको मल्टीप्लाई किया तो डिग्री 1 ही आएगा। ए स्क्वायर को एम एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो डिग्री 1 ही आएगा। तो क्या करें, इसके स्क्वायर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। स्क्वायर क्यों, क्या समझ में आ गया होगा आपको डिग्री 2 बनाने के लिए। देखो इसको स्क्वायर किया, ये सी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर को इधर ले गया, इसको आगे सोल्व किया, इसको सी स्क्वायर बनेगा, सी स्क्वायर को इस तरह मल्टीप्लाई किया तो ये क्या आ गया, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और इसको मैंने इसका होल स्क्वायर जब ओपन किया तो ये वाई स्क्वायर प्लस का एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर और माइनस 2m एक्स वाई, ठीक है, कितना आ गया माइनस का 2m एक्स, सी स्क्वायर उधर मल्टीप्लाई हो गया। आपने एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ किया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ किया तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या आ रहा है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये सी स्क्वायर उस साइड में जाएगा तो ये माइनस का सी स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ठीक है। वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट एक साथ किया तो प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से सी स्क्वायर इधर जाएगा तो माइनस का सी स्क्वायर, और एक्स वाई का कोफिशिएंट ये आ जाएगा माइनस का 2am एक्स वाई इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों को एक साथ कर दिया मैंने, ठीक है, ये वाला टर्म इधर ले गया और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है उसको एक साथ कर दिया, एक्स का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट। अब देखो दोनों रेखा आपस में क्या दे रखी है, परपेंडिकुलर दे रखी है, यानी जो कंबाइंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने वाली जो इंडिविजुअल लाइंस है उनके बीच का एंगल यहाँ पर 90 डिग्री होना। तो ये हम पढ़ चुके हैं इतना कि 90 डिग्री है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और ये 90 डिग्री कब होता है, जब ए और बी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर कोफिशिएंट उनका सम कितना आना चाहिए, 0। तो ये 0 करना पड़ेगा अपन को। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ये हो गया ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये सम इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस का सी 2 सी स्क्वायर हुआ, है ना, उस साइड आ गया तो प्लस का 2 स्क्वायर हो गया, क्या प्लस का 2 स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से और यहाँ से मैंने ए स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये 1 प्लस एम स्क्वायर बचा, तो ये रिलेशन आ गया क्या, 2 सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, ये रिलेशन अपन को प्राप्त हुआ, ठीक है। इतना आपको समझ में आया। आगे इस पर ऊपर जो बेस्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।